वैशाली जन का प्रतिपालक, विश्व का आदि विधाता, जिसे ढूंढता विश्व आज उस प्रजातंत्र की माता। रुको एक क्षण पथिक, इस मिट्टी पे शीश नवाओ, राज सिद्धियों की समाधि पर फूल चढ़ाते जाओ। ये पंक्तियां हैं महान कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की, जिन्होंने अपनी कविता में वैशाली के महत्व का उल्लेख किया है। गंगा नदी के तट पर बसा हुआ बिहार की राजधानी पटना से करीब 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है जिला वैशाली, जिसे संसार का प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। महावीर की जन्मभूमि, महात्मा बुद्ध की कर्मभूमि तथा आम्रपाली की रंगभूमि के नाम से प्रसिद्ध वैशाली जिले का गठन 12 अक्टूबर 1972 को हुआ था। इससे पहले ये मुजफ्फरपुर का हिस्सा हुआ करता था। वैशाली के पश्चिम में सारण जिला, पूर्व में समस्तीपुर, उत्तर में मुजफ्फरपुर तथा दक्षिण में पटना जिला है। वैशाली का इतिहास बौद्ध धर्म से भी पुराना रामायण काल का माना जाता है। इस जिले का नाम महाभारत काल के इक्ष्वाकु वंश के राजा विशाल के नाम पर पड़ा। नेपाल की तराई से लेकर गंगा के बीच विस्तृत भूमि पर लिच्छवी संघ द्वारा गणतांत्रिक शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ही यहाँ का शासक जनता के प्रतिनिधि द्वारा चुना जाने लगा और इस प्रकार गणतंत्र की स्थापना हुई। वैशाली में स्थित कुंड ग्राम जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जन्मस्थली है। इसी कारण से जैन धर्म के अनुयायियों में कुंड ग्राम का विशेष महत्व है। भगवान बुद्ध ने वैशाली का 3 बार भ्रमण किया और अपना काफी समय यहाँ व्यतीत किया। उन्होंने अपना अंतिम प्रवचन भी वैशाली में ही दिया तथा अपने निर्वाण की घोषणा की। इसी कारण से ये बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध के बाद वो बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए, जिसके बाद उन्होंने वैशाली में सिंह स्तंभ की स्थापना करवाई। भगवान बुद्ध ने वैशाली में अपना अंतिम उपदेश दिया था। उनकी स्मृति में 3री शताब्दी ईसा पूर्व सिंह स्तंभ का निर्माण कराया गया, जिसके शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी हुई है। इस सिंह का मुख उत्तर दिशा में है। माना जाता है कि ये भगवान बुद्ध की अंतिम यात्रा की दिशा है। सिंह स्तंभ के बगल में एक ईंट का स्तूप और तालाब है, जिसे रामकुंड कहा जाता है। बौद्ध धर्म में रामकुंड एक महत्वपूर्ण पवित्र स्थल है। 2600 साल पहले राजा विशाल का गढ़ एक पुराने टीले से घिरा हुआ था, जिसे पुराना संसद भवन भी कहा जाता है। इसकी परिधि लगभग 1 किलोमीटर है, जिसमें 7,777 संघीय सदस्य मिलकर समस्याओं को सुना करते थे। प्राचीन वैशाली नगर अत्यंत समृद्ध एवं सुरक्षित था। मौर्य और गुप्त राजवंश में जब पाटलिपुत्र अर्थात पटना राजधानी के रूप में विकसित हुआ, तब वैशाली इस क्षेत्र में होने वाले व्यापार का प्रमुख केंद्र था। वैशाली को महान नर्तकी आम्रपाली की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। आम्रपाली बाद में स्वयं भगवान बुद्ध की शिष्या बन गई थी। इस प्रकार वैशाली हिंदू धर्म के साथ साथ भारत के 2 अन्य महत्वपूर्ण धर्मों का केंद्र था। बौद्ध तथा जैन धर्म के अनुयायियों के अलावा ऐतिहासिक पर्यटन में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए भी वैशाली काफी महत्वपूर्ण है। वैशाली की भूमि न केवल ऐतिहासिक रूप से समृद्ध है, बल्कि कला और संस्कृति के दृष्टिकोण से भी काफी धनी है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय भी वैशाली के शहीदों की अग्रणी भूमिका रही है। बसावन सिंह, बेचन शर्मा, अक्षयवट राय, सीताराम सिंह और वैकुंठ शुक्ला जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आजादी की लड़ाई के दौरान महात्मा गांधी का भी वैशाली में आगमन हुआ था। वैशाली का मुख्य रेलवे स्टेशन हाजीपुर जंक्शन है। ये जंक्शन भारतीय रेलवे सोनपुर रेलवे डिवीजन के अंतर्गत आता है। हाजीपुर वैशाली जिले का मुख्यालय होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा शहर भी है,
जो हिंदू धर्म से संबंधित अनेकों पूजा स्थलों की नगरी है। बौद्ध विहार समाज और जापान की सरकार के सहयोग से सन 1969 में एक विशाल लगभग 125 फीट लंबा शांति स्तूप बनाया गया, जिसे विश्व शांति स्तूप के नाम से जाना जाता है। यह एक भव्य, सफेद और सुंदर स्तूप के रूप में विराजमान है। इस विश्व शांति स्तूप के चारों ओर सुंदर हरियाली, शांति और तालाब स्थित हैं, जहां पर्यटक नौका विहार और ताजी हवा का लुत्फ उठाते हैं। शांति स्तूप के चारों ओर भगवान बुद्ध की भिन्न भिन्न मुद्राओं की सुंदर मूर्तियां ओजस्विता की चमक से भरी हुई दिखाई देती हैं। विश्व शांति स्तूप के नजदीक ही अभिषेक पुष्करणी है, जो कि राज्याभिषेक टैंक के रूप में प्रसिद्ध है। इसके तालाब के पवित्र जल का उपयोग लिच्छवियों के समय राज्याभिषेक के दौरान किया जाता था। ये एक ऐसा पर्यटन स्थल है जहां आज भी हस्तशिल्प की सुंदर कलाकृतियां आप आसानी से देख सकते हैं। वैशाली की ख्याति के अनुरूप इस संपूर्ण स्थल के विकास के लिए बिहार सरकार के द्वारा कुल 72 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है, जिसमें बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय, बुद्ध स्मृति स्तूप, मेडिटेशन सेंटर, भव्य पुस्तकालय एवं 20 कॉटेज तथा 70 डॉर्मेट्री का निर्माण कराया जा रहा है। इसके साथ ही वैशालीगढ़ के लिए पहुंच पथ एवं संपर्क सड़क निर्माण एवं इसका सौंदर्यीकरण भी कराया जा रहा है, और साथ ही साथ पर्यटकों के लिए रेल सुविधा, रेल स्टेशन का निर्माण एवं रेल परिचालन भी कराया गया है। एक ओर इसका भव्य इतिहास और दूसरी ओर 3 धर्मों की आस्था। वैशाली सच में नाम के अनुरूप ही विशाल है।